नमस्कार दोस्तों, बिहार बॉडीगार्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम और समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? एक होता है बिंब, क्या होता है? आपको दो शब्द सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ए बिंब का मतलब है वस्तु, ठीक है, और ए प्रतिबिंब का मतलब हुआ वस्तु के द्वारा बना हुआ छाया, फिगर, उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब वस्तु के द्वारा बना हुआ छाया को हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब बिंब का मतलब वस्तु से बनना है और प्रतिबिंब का मतलब उसका फिगर जो दर्पण में बनता है, जो छाया से बनता है, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। तो आप प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिख दिया हूँ पहले से, टाइम कम लगे, कि जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है मैंने। जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि मान लिया जाए कि ये दर्पण है गोला, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु को मोमबत्ती मान लीजिए, ठीक है। मोमबत्ती मान लीजिए, दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखा हुआ है, तो इस दर्पण में इस मोमबत्ती का आकृति बन जाएगा, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा, आकृति बन जाएगा। तो दर्पण में बना हुआ आकृति को हम प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, और इसको हम बिंब कहेंगे। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप परिभाषा याद कर लीजिएगा कि जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में एक क्या खासियत है कि वस्तु को जितना दूरी पर रखिएगा दर्पण से, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ऐसे पिछला वीडियो में मैंने बताना भूल गया था कि मान लिया जाए कि ऐसा आपका समतल दर्पण है, ठीक है। एक कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, दर्पण पड़ेगा, ठीक है। दर्पण से परिवर्तन के बाद पुनः वापस माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तु का जो प्रकाश लौट रहा है वो ऐसा लगेगा, जो प्रकाश लौट रहा है वो ऐसा लगेगा कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में यहाँ बनेगा, ठीक है। इसका दर्पण से लेकर के वस्तु तक की जितना दूरी है, ठीक है, मान लिया कि दर्पण से वस्तु की दूरी 5 cm है, मतलब 5 मीटर है, तो दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी भी जो है 5 ही मीटर होगा, ठीक है।
मतलब हम आपको सीधा सीधा यह बताना चाह रहे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जितना दूरी पर वस्तु होता है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। मतलब वास्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब मान लिया कि इसमें ठीक इधर के बन रहा है, नहीं, वस्तु है, इसमें इधर ये वस्तु इधर दिख रहा है, ठीक है। मान लेते सजीव वस्तु है, इसमें आंख नीचे की ओर है, तो इसमें आंख जो है ऊपर की ओर हो जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा, ठीक है। पहली बात कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होगा। दूसरी बात पार्श्व उल्टा होगा। अगर ये नीचे की ओर देख रहा है, दर्पण की ओर देख रहा है, तो भी दर्पण की ओर देखेगा। इन्हें कि ऐसे बन जाएगा, सुनो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको आपको पिछला वीडियो में बताया था, जो मैंने भूल गया था, तो अभी मैंने बता दिया हूँ। चलिए कोई बात ना, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको नहीं भूलना चाहिए। चलिए, तो हमने प्रतिबिंब बता दिया। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पे हुई छूट गया, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आइए इसको हम समझते हैं फिगर से कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब होता है कैसा। तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब समझने से पहले कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एप्पल दर्पण लिया हूँ, ठीक है। इसको एप्पल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है। टाइम लगेगा पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको हम एप्पल दर्पण कहते हैं। इसको हम यहाँ पर पी होता है, ठीक है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, और इसको हम अनंत कहते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पी का मतलब होता है ध्रुव, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। एफ का मतलब होता है फोकस, फोकस दूरी, नहीं फोकस नहीं, फोकस दूरी नहीं, फोकस करते हैं, ठीक है। सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और अनंत है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खास पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। यहां से ई से लेकर के एफ तक की दूरी को, ई से लेकर के एफ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको लिखते हैं बड़ा एफ, इसको लिखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। और पी से लेकर के सी तक की दूरी को हम आर लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, ई होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और सी होता है, सी होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। आप ध्यान दीजिएगा,
P से लेकर के F तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और P से लेकर के C तक की दूरी को हम इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर होगा, समझ रहे हैं। P से लेकर के F तक दूरी को 5 मीटर कहते हैं, तो P से लेकर के C तक की दूरी को 10 मीटर कहना पड़ेगा। मतलब फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जैसे मान लिया कि P से लेकर के P से लेकर के C तक की दूरी को हम, यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम 12 मीटर लिख रहे हैं, तो P से लेकर के F तक की दूरी को, यानी कि फोकस दूरी को 6 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। मतलब P F बराबर R, समझे, ये लिखा जाता है। मतलब R जो है वक्रता P से लेकर के C तक की दूरी जो है एक फोकस दूरी का दुगना है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे क्या है, हमको समझना क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपतन दर्पण में वस्तु का 6 जगह रखाता है, ठीक है। अनंत पर, या अनंत C के बीच में, या C पर, या C और F के बीच में, या F पर, या फिर P और F के बीच में। अगर हम P और F के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। हमको वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को P और F के बीच में नहीं रख सकते हैं। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, जब वस्तु को F के पीछे रखा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वस्तु को हम C पर रख रहे हैं, ठीक है। एक वस्तु लिया हमने, वास्तविक प्रतिबिंब को सिद्ध करना है कि आखिर कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हम वस्तु को F के पीछे रखेंगे। तो हमने F के पीछे वस्तु को C पर रखा, ठीक है। तो C पर रखने के बाद जो है, इससे एक प्रकाश, ऐसे तो प्रकाश से किरण बहुत से निकलेगा, लेकिन मतलब एक प्रकाश मैंने निकाला है, ठीक है। दर्पण से गया, दर्पण पर गया, दर्पण पर टकराने के बाद F से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। एक किरण और जाएगा, दर्पण से होते हुए गया, आप देख सकते हैं, दर्पण से टकरा करके सीधे वापस लौट जाएगा। इधर कुछ गलती बन रहा है, इधर कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, आप देख सकते हैं। मैंने एक वस्तु लिया, जिसको C पर रखा, C पर रखने के बाद यहाँ से एक किरण निकाला हूँ, ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। मतलब फोकस से गुजरे या ना गुजरे, लेकिन दोनों को वास्तविक रूप से C पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक किरण गया, दर्पण से परावर्तन मतलब टकराया, टकरा कर वापस लौटा, और एक किरण और निकला, जो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौट गया।
तो आप देख सकते हैं हमने परिभाषा क्या लिखा हो कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद ये दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु स्रोत को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर वास्तविक रूप से मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वह प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसे इसका मुंह ऊपर की ओर है, इसका मुंह नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। किसे कहते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा कुछ इस प्रकार होता है कि जिस बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, और यह हमेशा सीधा होता है। लेकिन ऐसे परिभाषा को पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए एक बार फिर हमें अवतल दर्पण की ओर चलना होगा, अवतल दर्पण लेना होगा, ठीक है। मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये पी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर अनंत हो गया। हमने बताया क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे। पी और एफ के बीच रखेंगे तभी हमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा, वरना एफ के पीछे रखने पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए वस्तु को रखते हैं, पी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं, ठीक है। मैंने ये वस्तु रखा, तो इसमें एक प्रकाश आएगा, ठीक है। जैसे प्रकाश आ रहा है, एक प्रकाश आया, जैसे आपने 90 डिग्री का एंगल समझा होगा, जैसे ये 90 होता है, ठीक है, इधर इसी फिगर को हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये भी कितना हुआ, 90 हुआ। ये बात आपको पता होगा पहले से। तो मतलब एक दर्पण कर्व है, मैंने एक प्रकाश भेजा, सॉरी नहीं है, तो उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। लेकिन एक और प्रकाश भेज रहा है यहाँ से सीधा, ठीक है, दर्पण से टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगा, ठीक है, ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे एक इसमें आपतित कोण और परावर्तित किरण दोनों है। इसमें एक प्रकाश गया, दर्पण से टकरा करके वापस लौट गया। आप देख पा रहे हो कि ये जो इधर जो परावर्तित किरण है, ये बीच में कहीं मिलने वाला नहीं है,
ठीक है। ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों दोनों किरणें जो है, दोनों किरणें कुछ यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो जहां जहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है वहीं उसी उसी के पास इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इसका बिल्कुल सीधा बनेगा। जैसे उसका एक इसके ऊपर के बिंदु A1 है तो ये भी A1 होगा। ठीक है, अब ये A2 है तो ये भी A2 होगा। मतलब हमारा क्या नाम है कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और वस्तु का बिल्कुल सीधा होता है और वस्तु से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये रहा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब समझ में आया होगा। परिभाषा कोई खास नहीं है, बस परिभाषा समझने का फिर है। इसमें परिभाषा क्या बोलना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आते हुए प्रतीत होती है, ये प्रतीत होती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दोनों प्रकाश यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है और ऐसा निकल रहा है। ठीक है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकाश दोनों मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अगला वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्त को अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे, नहीं लगेगा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका शेयर करना आपका काम है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो भाई हमें कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे कि हम कोई वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे अगला वीडियो में इससे भी हम खतरनाक ट्रिक देने वाले हैं कि बहुत से बच्चे जो है 6-7 फिगर पढ़ना पड़ता है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसे कैसे बनेगा। अगले वीडियो में हम वही वीडियो बनाएंगे जो आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा, जो आपको कोचिंग में कभी नहीं समझ में आया होगा। चलिए वेट कीजिएगा अगला वीडियो का। जय हिंद।